शिव शक्ति की सोल फैमिली एंड ब्यूटीफुल पीपल, मोस्ट वेलकम। आशा पीहू टैरो कार्ड रीडर के चैनल पर आने के लिए जो भी इस चैनल पर नए आए हैं उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपको पता होगा कि 29 मार्च को राशि परिवर्तन हुआ था और इसकी बहुत चर्चा है। मेरे को पता नहीं कितने मैसेज आए, कॉल्स आए इसके लिए। काफी दिनों से लोग ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज तो 2 अप्रैल है, लेकिन मेरी से वीडियो बन नहीं रही थी, डाउनलोडिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ डाउनलोडिंग से बनाती हूँ। तो आज उस शिव शक्ति ने मेरे को इजाजत दी, तो नीलकंठ जो कि मेरे अंदर ही मेरी कंठ में विराजमान, वही वीडियो बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो भी ये चर्चा हो रही है कि राशि परिवर्तन को मैं कहूंगी महान परिवर्तन हुआ है। राशि परिवर्तन, शनि भगवान जी एक कई राशियों से दूसरी राशियों में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि काफी चर्चा में है मकर राशि की मैं काफी वीडियोस बनाती हूँ। काफी टाइम से मकर राशि वालों का कुछ ऐसे ही चल रही थी जिंदगी डामाडोल। तो डोंट वरी, जैसे मकर राशि वाले बहुत खुश हैं कि उनकी 7.5 खत्म हो गई और मेष राशि में शनि जी ने परिवर्तन किया, तो मेष राशि की 7.5 शुरू हो गई। तो ऐसे ही कई राशियों में ढैया समाप्त हुआ और कई राशियों में ढैया शुरू हुआ। तो ये सब क्या है, ये सब चर्चा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है मैं राशियों की भी बनाती हूँ और ग्रह चक्कर जो हमारे प्लेनेट हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी जिंदगियां चलती हैं, और खुद भी हम एक प्लेनेट हैं, 5 तत्वों के बने हुए हैं। तो कोई भी शनि भगवान किसी से भी कभी अन्याय नहीं करते। वो न्याय के देवता हैं, भगवान हैं, देवता नहीं है शनि भगवान, क्योंकि उस शिव शक्ति के ही ये सभी रूप है। जितने भी देवी देवते हैं, खंड ब्रह्मांड यूनिवर्स, यहाँ तक के हम लोग, वो छोटा सा जीव जैसे कीड़ी, जैसे हाथी, ये सब में एक जैसी इक्वल ही जान है, इक्वल ही प्राण है। तो शनिदेव कभी भी किसी को दंड नहीं देते कि ढैया चल रहा है तो दंड चल रहा है। ये सब हमारे अपने पर डिपेंड करता है, क्योंकि आत्मा, ये सब आत्मा का खेल है, एनर्जी का खेल है। मैं अक्सर ही अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो उस शिव शक्ति की एनर्जी हमारे अंदर होते हैं, और जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनकी एनर्जी हमारे कनेक्शन में और शिव शक्ति के कनेक्शन में आते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ एनर्जी एक्सचेंज कर दिया करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट और ध्यान से सुना करें शिव शक्ति की वीडियो को। ये कोई मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे को ये मेरा करियर है, भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। तो आज मैं आपको बता दूं, जो भी ये चर्चा हो रही है और पूछते हैं 7.5 लग गई, मकर वालों की 7.5 हट गई और मेष राशियों को लग गई, कईयों पर ढैया चल रहा था, ढैया खत्म हो गया, कईयों का ढैया शुरू हो गया। ये काफी चर्चा में है ये विषय। तो कभी भी शनि भगवान हमारे को दंड नहीं देते, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही हमारे को अच्छे बुरे नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर हमने, वैसे तो पूरे लाइफ को ही वॉच करते हैं शनि भगवान जी, लेकिन जब वो
एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग एक घर होते हैं, तो उनमें अगर दूसरे घर में परिवर्तन करते हैं तो वो इट मीन्स के पूरी तरह से हमारे को वैसे वो हमेशा ही वॉच करते हैं। कर्म जैसे हमने कर्म किए हैं 2.5 साल, मतलब 2.5 साल में ढैया, ढैये का मतलब ये नहीं है कि शनिदेव जी आपको सजा दे रहे हैं, वो हमको पूरी तरह से वॉच कर रहे हैं कि हम कौन से कर्म अच्छे कर रहे हैं, कौन से कर्म हमारे अच्छे नहीं कर रहे हैं। जिन राशियों पर भी ढैया लगा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप अपने कर्म अच्छे कर लें, चाहे भक्ति करें, मेडिटेशन करें, मंदिर जाएं ना जाएं, लेकिन अपने कर्म अच्छे कर लें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो। खुद को जय कब करेंगे? अपने आप को सर्च करो, क्या आज मैंने सारा दिन किसी का दिल तो नहीं दुखाया? कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि हर एक के दिल में वो भगवान, वो शिव शक्ति विराजमान है। हाँ, अगर कोई बिना मतलब से आपको तंग कर रहा है तो फिर शनि देव जी कहते हैं, शनि भगवान जी, तो फिर तो आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर लो, तो फिर उसको आप दंड देने के हकदार हो। अगर एक बार कोई तंग कर रहा है, 2 बार तंग कर रहा है, 3 बार कर रहा है, तो लेट गो करो, माफ करते जाओ। नहीं तो फिर शनि देव जी ने दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, और ये हमारे कर्मों की साढ़े सती होती है। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही शनिदेव न्याय के देवता न्याय करेंगे। वहां पर मैं अक्सर ही बोलती हूँ, कभी भी किसी की सिफारिश नहीं चलती, हमारे कर्म देखे जाते हैं। भगवान ने जब भी दुनिया में हमारे को भेजा, माँ के गर्भ में पूरी उंगली पकड़ के रखी, पूरा सहारा दिया, माँ के गर्भ से बाहर आने की देर होती है, तब भी भगवान वैसे, जब तक हम इस दुनिया में 3D में लिप्त नहीं होते तब तक छोटे बच्चे को अक्सर ही कहते हैं कि उसकी स्माइल में भगवान स्माइल करते हैं, क्योंकि उसने अभी भी कोई कर्मा नहीं किए। वैसे तो कर्मा गर्भ में ही शुरू हो जाते हैं, जब एक अग्नि में जल रहे होते हैं वो बॉडी, वो रूह। तो जब जब हम बड़े होते हैं तो कर्मा शुरू हो जाते हैं। वो कर्मा ये हमारी जिंदगी के कुछ 7.5 साल होते हैं, जिस पर जैसे हमने कोई सम हल करना है, उसमें देखना होता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या मॉरल मीन्स शिक्षा हमारी को क्या मिलती है। ऐसे ही सारी जिंदगी के 7.5 साल में शनि भगवान न्याय के देवता जस्टिस करते हैं। मैं पिछले साल भी बोलती थी अक्सर ही कि शनि का साल चल रहा है और शनि भगवान जस्टिस कर रहे हैं, कर रहे थे। मकर राशि वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि उनका साढ़े सती खत्म होगी। हाँ ठीक है, खुश हो जाओ, पॉजिटिव सोचो, लेकिन जो भी आपके साथ हुआ वो देखो, वो आपके कर्मा थे। शनि भगवान ने आपके साथ कुछ नहीं किया। शनि भगवान भी आपके अंदर ही है, क्योंकि वह शिव भोलेनाथ का ही रूप है। वो एक ही है, एक का ही पसारा है। तो इसलिए जिन लोगों पर साढ़े सती लगी है, अच्छे कर्म करो। मेष राशि वालों, जहां जिस पर भी, जिन राशियों पर भी ढैया लगा है, अच्छे कर्म करो। आज से ये वीडियो देखते ही अपने कर्मों पर ध्यान दो। क्या आपने सारे दिन में किसी का दिल दुखाया, या किसी के हक को मारा, या ये नहीं है कि हमने किसी का हक मारा। इक्वल टेक एंड गिवर बनो। ये नहीं है कि देते जाना है और खुद खाली हो जाना है। भगवान ये भी नहीं कहता, भगवान ये कहते हैं दूसरों की जय से पहले खुद को जय करो, पहले अपना देखो। ये नहीं मैं कहती कि आप स्वार्थी बन जाओ, अपना भी देखो। कई मैंने देखे हैं सारा सारा दिन भूखे बच्चों के लिए काम करते हैं, खाना भी टाइम टेबल पर नहीं खाते, तो क्या होता है बाद में उनकी सेहत खराब होती है।
लिमिट से ज्यादा दिन बेड पर रहते हैं तो तब क्या होता है, थोड़े दिन आपको कोई टेक केयर करेगा, उसके बाद वो भी उग जाएगा, छोड़ देगा उस भगवान पर। तो ऐसे भगवान ने आपको दिमाग दिया है, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, आत्मा दी है सबसे पवित्र, जो कि भगवान का ही रूप है, आत्मा और परमात्मा। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखें और अच्छे कर्म करें, ना अपने दिल को दुखने दें, ना किसी का दिल दुखाएं। ये नहीं है कि कोई बार बार आपका दिल दुखा रहा है, आपको रुला रहा है तो आप रोते जा रहे हो, अपना दिल दुखी करी जा रहे हो, अपने अरमानों को आपने मारा हुआ है, अपने आप को मारा हुआ है दूसरों के लिए। तो इसका मतलब है कि आप आत्महत्या, अपने आप की हत्या कर रहे हो जीते जी। ये भी एक न्याय नहीं है कि दूसरे के लिए अपने आप को मारना। अगर आपकी कोई इच्छा है कि आपने आगे पढ़ना है तो आप जैसे तैसे करके भगवान से रिक्वेस्ट करो और आगे स्टडी कंप्लीट करो। अगर आपका कोई सपना बीच में ही रह गया तो सारी जिंदगी आपको फिर वही सपने आएंगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर ही घूमता रहेगा। अगर कोई किसी भी किस्म का आपके अंदर जिस काम को करके आपको खुशी होती है, जिससे मिलके आपको खुशी मिल जाती है, जिसकी फोन आने से ही आपके अंदर एनर्जी फ्लो हो जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, तो अगर कोई रोक रहा है कि उस दोस्त से या उस फ्रेंड से या उस भाई से या उस बहन से बात नहीं करनी, तो आपने अपना दिमाग यहाँ पर यूज करना है कि क्या काम करने से आपको खुशी मिलती है। इसलिए अपने आप को कभी मत मारें, बस अपने अंदर की आवाज को सुने, आपको क्या अच्छा लगता है। बाय द वे कई लोग मैं देखती हूँ कि एकदम से उनको होता है ये चीज खरीदनी है, तो वो चले जाते हैं, बाद में पूछते हैं मैम ये चीज खरीदी, ये हो गया हमारे को थोड़ा। तो मैं सोचती हूँ डिले करो, एक दो दिन देखो, आराम से खरीदो। अगर डिले करने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, ये नहीं है कि आपने कोई चीज ली है और खुशी की बजाय, कोई चीज हम लेते हैं ना घर में या अपने लिए तो खुशी मिलती है, लेकिन खुशी की बजाय आपने नेगेटिविटी को पाल लिया कि थोड़ा। ये मैं समझती हूँ कि कोई भी हम चीज लेते हैं तो औखे होकर लेते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। कई लोग ले लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कई लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए पहले अपना बजट देखो, अपने आप को यहाँ पर दुखी मत करो कि दूसरे घर की फैमिली के लिए आपने अपने आप को दुखी करके कोई चीज ले ली, बजट ऊपर नीचे हो गया है तो अब किसी को कोई फर्क नहीं, आपको ही है। तो आपकी सेहत खराब हो रही है, सबसे पहले तो आपने खुश रहना है। तो साढ़ सती के बारे में ज्यादा चर्चा मत करें। साढ़े सती कोई डराने वाली चीज नहीं है, या फिर ढैया लगना, ढैया ये कोई डराने वाला चीज नहीं है, ये एक भगवान का एक हुआ है कि कैसे आपको इन दिनों में भगवान के साथ कनेक्शन बनाना है। इसलिए आपको अलर्ट किया जाता है कि साढ़ सती इस राशि पर लग गई। राशियां वैसे मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और होती है, लेकिन नाम के अकॉर्डिंग कुछ और होती है। तो मैं नाम के अकॉर्डिंग ही मैं राशि को देखती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा नाम के अकॉर्डिंग ही जानते हैं। तो यूनिवर्स ने ढैया नाम दिया या फिर साढ़े सती नाम दिया कि इन दिनों में आपने अपनी भक्ति को बढ़ावा दे देना है और शिव शक्ति, वो भगवान, वो अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जो कि एक ही है, उनके साथ कनेक्शन बनाना है।
मेडिटेशन करना है, नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं मेडिटेशन कैसे करते हैं। ऐसे ही देखा देखी मेडिटेशन मत करें, उससे आपको फायदा नहीं नुकसान ही होगा बॉडी को। तो इसलिए सबसे पहले तो इस ढैया में उस भगवान से कनेक्शन बनाएं। जब भी आप कनेक्शन बनाओगे तो आपके मार्ग खुलते जाएंगे, आप में परिवर्तन आएगा, अच्छा परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। और आप खुद ही देखोगे कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या बन गया हूं। जैसे कि मेष राशि वालों, आप वैसे बहुत अच्छे हो, साढ़े सती से घबराना नहीं है। तो परमात्मा के कनेक्शन में रहना है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। टेक केयर।